तो आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूँ, देखिए संसद की कार्यसूची में आज का दिन लिस्टेड है और जाहिर सी बात है कि बीएड वालों का ये जो प्रस्ताव है आज पास हो जाएगा। काफ़ी कुछ डिपेंड करता है संसद की कार्यवाही चलने पर। अगर कार्यवाही चलती है तो उसका बेनिफिट निश्चित रूप से मिलेगा और नहीं चलती है तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ये एकदम सच है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए इस समय अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं की कापियाँ जबरदस्त संख्या में राबाई करती हैं। जानते हैं हिंदी और संस्कृत में ज्ञान उमड़ता है इन लोगों का। कापियाँ अगर कोई रहता तो सहयोग ले लिया जाता, जचवा लिया जाता, लेकिन अब वही है कि बच्चों को भी संतुष्टि नहीं होती, उनकी कापियाँ हम ही जांचें तभी उनको संतुष्टि मिलती। लेकिन अच्छा लिखा है लोगों ने। दोस्तों मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी और एसएम न्यूज समस्त रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा है और आप सबके स्नेह के कारण से ही ऐसा संभव हो पाया है। दोस्तों आपने 25,000 के क्लब में मार्गदर्शन अकादमी को पहुंचाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10,500 के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर पहुंचने की ओर अग्रसर हैं एएसएम में। शुभ न्यूज़ पे आप लोगों का की एक्टिविटी सही नहीं है। आप सब्सक्राइबर तो हम आपको अच्छे वीडियो देंगे, अभी तो हम सिर्फ उस पर ऐसे ही वीडियो डाल रहे हैं कि वॉच टाइम आप लोग थोड़ा सा क्लियर कराइए। लेकिन आप लोगों को आने वाले समय में जब भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी तो फिर अच्छे वीडियो मिलेंगे। अभी तो जो वीडियो इन सब पे मिल रहे हैं वही आप लोगों को उस पर भी कुछ हद तक मिल रहा है और कुछ अभी देखिए कॉमेडी करने के मूड में नहीं है। हमने आप लोगों से बताया है कि मेरी भांजी की तबीयत नहीं सही है ना, बहुत ही समस्याग्रस्त स्थिति से गुजर रही है। और निश्चित रूप से देखिए वो चाहे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट वाले सर की भांजी हो चाहे हमारी हो, हम हमेशा अपनों को अपना ही मान करके ये चीज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे थे, तो बता देना चाहता हूँ कि ऐसा रिश्ता अनमोल होता है कि निश्चित रूप से है ना, मामा भांजी का रिश्ता ऐसा होता है ना, वो भी विशेष रूप से ऐसे बच्चे जिनके प्रति बड़ा दुलार रहा हो, बड़ा लगाव रहा हो, वो जब पीड़ित होते हैं तो कष्ट होता है। ठीक है, अपने ही आंखों के सामने अपने उन बच्चों को कष्ट में पड़ा हुआ देख कर के बहुत तकलीफ़ होती है। खैर माता रानी से प्रार्थना है, आप सबकी दुआएं हैं साथ में, तो उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से कि देखिए आज तो लिस्टेड हो गई है और इसमें बहुत बड़ा इसका पॉजिटिव रिजल्ट ये भी है कि मान के चलिए कि इस पर 101% अब आप लोगों की जीत तय हो चुकी है। 1 लाख पदों की भर्ती और 72,825 की काउंसलिंग। हमारे पास सबकी निचोड़ रिपोर्ट है। निश्चित रूप से इस पर मैं यह अवश्य कह देना चाहूँगा कि किसी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। निश्चित जीत आप लोगों की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग बस ये है कि अपने शिक्षक बनने के अभियान को पूर्ण करते जाइए, समाधान उसका होता जाए, बस यही हम आपसे कहना चाहेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि भाई देखिए एक दौर था जो गुजर गया, दूसरा दौर और क्या है, समझ रहे हैं ना। एक दौर था जो गुजर गया, दूसरा दौर अब हम क्या कहें, है ना। अनजाने में हो जाती है भूल कभी कभी, अनजाने में हो जाती है भूल कभी कभी। इन अनजान रास्तों पर क्या मिल जाएगा कौन क्या जाने। मेरा ये कहना है कि देखिए अनजान रास्ते पर आपको हर चैनल से विभिन्न प्रकार की बाधाएं सुनने में आती हैं, अनेक प्रकार की बातें सुनने में आती हैं, अनेक प्रकार की बकवास लोग करते रहते दिन भर, लेकिन उनके व्यूवर्स ज़्यादा संख्या में रहते हैं। हमारे व्यूवर्स ज़्यादा नहीं बढ़ पाते, लेकिन इस चीज़ का संतोष ज़रूर है कि हमने बीएड के मिशन को उठाया है और बीएड के संबंध में चर्चा करते हैं अपने दोनों ही चैनलों पर।
ठीक है, आप सभी का भी सहयोग चाहिए, आप सबका स्नेह बंधन बना रहे, आप लोगों तक सूचना कैसी प्रकार से हम आदान प्रदान करते रहें, बताते रहें आपको, है ना। सारी चीज़ें यही सब सारी बातें हैं। बाकी जो होता है, कहते नहीं कि जो होता है वो ईश्वर के हाथ में रहता है, वही ईश्वर ही करता है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो सारी चीज़ें हैं। हम लोग तो बहुत दिनों से इस बात को लेकर के पशुपेश में फंसे हुए हैं, है ना, कि बीएड की एंट्री कैसे होगी। तो इसके लिए हम लोग लगातार एनसीटी और प्रधानमंत्री कार्यालय सबसे जुड़े हुए हैं, है ना। हम ट्वीट नहीं चलाते हैं, कुछ लोग ट्विटर पे हैं हमारे अपने समर्थक, तो ट्विटर के ज़रिए भी हम लोग बार बार पोस्ट रिपोस्ट करवा रहे हैं ताकि सक्रियता बनी रहे। और रही बात है कि 69,000 के आरक्षण को लेकर के कुछ लोग माथापच्ची कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि वो कुछ नहीं हो कर पा सकते। उसके पीछे रीज़न है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि सरकार ने डिसीजन ले लिया और सरकार फिर से दोबारा भी सत्ता में आ गई, और इसके बाद में 10 साल का कोई नौकरी कर लेगा सरकार। वैसे तो अभी इनकी जानी नहीं है सरकार, लेकिन मान लीजिए अगर इनकी गवर्नमेंट जाती तो भी कोई नहीं हटा पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 साल से अगर कोई व्यवस्था बना हुआ है तो उसको कोई नहीं हटा सकता। 72,825 में टीटी मेरिट वाले क्यों आज नौकरी करके मजे ले रहे हैं? उनको हटाने का भी आदेश होने के बाद भी, है ना, जाहिर सी बात है सरकार ने हाथ पैर जोड़ करके ये कहा करके कि ताला नहीं खुलेगा विद्यालयों का, ये नौटंकी वो नौटंकी तमाम प्रकार की पैरवी करके उनको बचा लिया। कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा ऐसी नीतियाँ क्यों बनाई जाती है, ये अपने आप में अच्छा प्रश्न उठता है। सरकारें ऐसी नीतियाँ क्यों बनाती हैं जहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ में धोखा होता है? उनकी क्या गलती? अपनी ओर से तो उन्होंने बेहतर ही किया है ना, लेकिन उनकी क्या गलती? वही चीज़ हम करें, लेकिन कतिपय लोगों की आदत होती है इस प्रकार के काम करने की, तो उसके बारे में बोलना ही खराब है ना। और बाकी भाई देखिए, इस वक्त किस्मत की बात है, ये सब चलता रहता है ना। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग रेट के बारे में पूछते हैं लेकिन हियरिंग शुल्क नहीं दे रहे हैं, तो हियरिंग शुल्क न जमा करने वाले अपना नाम एकदम कन्फर्म जान लें कि उनका नाम हम कटवा दे रहे हैं। ठीक है, जब आप हियरिंग शुल्क नहीं दे सकते हैं तो हम आपको पहचानते भी नहीं हैं। जाहिर सी बात है, सहयोग करेंगे तो हम आपके लिए बेहतर कर पाने में सक्षम होंगे। बाकी उसके लिए और क्या बोला जाए, यही सब है। बाकी अब देखिए आगे आगे क्या होता है। हमारा कार्य है आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, आपका कार्य है इस चैनल को सहयोग करना। साथ ही साथ हम देखिए पहले दिन से ही लगे हुए हैं। हमने बीएड के अभियान को धार दी, हमने बीएड को सफलता दिलाने का निर्णय लिया। आज उसी का नतीजा है कि आज बीएड जीत की ओर अग्रसर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बीएड को हम जिता ले जाएंगे, बीएड की रक्षा कर पाएंगे। यही सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए एलटी ग्रेड, प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी भर्तियों के लिए अब रास्ता क्लियर हो चुका है। एलटी का विज्ञापन निश्चित रूप से आपके लिए एक बड़ा मापदंड होगा, एक बड़ा मानक होगा। एलटी का विज्ञापन आ रहा है, और साथ ही साथ ये कि उसमें आयु सीमा में भी छूट मिली हुई है। 38,000 का आपका तदर्थक आ रहा है। तदर्थक बड़ी जली पड़ी है, तदर्थक बहुत तकलीफ हो रही है कि इस प्रकार का कार्य हो रहा है। भैया जिसका अधिकार है क्या उसका अधिकार मार करके तुम इतने दिनों तक सरकारी वेतन उठा रहे हो प्रबंधकों की कृपा से, है ना। जाहिर सी बात है कि भैया हम बेरोजगारों को, है ना, न्याय दिला पाने में सक्षम हो रहे हैं, तो आप लोगों को चिढ़न लग रही है, आपको चिढ़ लग रही है। इससे नहीं होता है। कतिपय ऐसे लोग हैं 1500, देखिए अभी परसों वो कराया था, आज भी 1500 ने नोट्स बुक कराया, बहुत अच्छी स्थिति है। और रही बात यह कि देखिए सब कुछ आप लोगों के हाथ में। अगर आप कोचिंग संस्थानों में धक्के खाना चाहते हैं, जाके मोटी मोटी फीसें दे करके आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई रोक नहीं सकता किसी को। आदत से मजबूर हैं आप लोग, फिर हमारे नोट्स से ही पढ़ लीजिए, आपको 100% प्रश्न आने की गारंटी मिलेगी, इसका गारंटी कार्ड भी मिलेगा, सब प्रकार की चीज़ें, है ना। अब रही बात ये
भाई देखिए, करना आपको है, समझना आपको है, मानना आपको है। हमारा काम था बताना। अगर चाहिए नोट्स तो 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए और नोट्स प्राप्त कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।